राजयोग के बारे में बता रहे हैं। योग तो आपने बहुत बार सुने होंगे। अनेक प्रकार के योग हम सभी सुनते आ रहे हैं। हठ योग, सहज योग, ध्यान योग, राजयोग, इस तरह के अनेक योगों के नाम हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन सभी योगों का राजा है राजयोग, जिसका हम गीता में भी वर्णन सुनते आ रहे हैं। वो राजयोग क्या चीज है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। वो राजयोग वास्तव में पूरा नाम है उसका सहज राजयोग। सहज भी है और योग भी है। जब कभी योग सीखने की बात हम सुनते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत लंबा चौड़ा करके इसका अर्थ बताया, और हम उस बात को ना समझने के कारण उसको बहुत मुश्किल अनुभव करके हमने अपने आप को राजयोग से दूर कर दिया। वास्तव में योग कहा जाता है दो चीजों का जोड़, उसी को योग कहते हैं। तो यहाँ भी बार बार हम योग शब्द सुन रहे हैं, तो वो योग, कौन से योग की बात चल रही है? यहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, बुद्धि का मिलन, बुद्धि का जोड़ परमात्मा पिता के साथ, इसको सहज राजयोग कहते हैं। सहज किस लिए है? जो परमात्मा पिता ने गीता में भी कहा, मन मना भाव, माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, कर्म योगी बनो। तो जब हम कर्म योगी की बात सुनते हैं तो लगता है इसका मतलब बहुत सहज है कि हम कर्म भी कर सकते हैं और योग भी कर सकते हैं। इसी को परमात्मा पिता ने और सहज कर दिया कि बच्चे योग ना कह करके याद कहो, एक शिव बाप को याद करो। क्योंकि कई भोली भोली माताएं समझती हैं योग शायद आसन लगा के बैठना होगा, या श्वास रोकना होगा, या इस तरह से बैठना होगा कि कमर टाइट कर ली जाए, आंखें बंद कर ली जाए, ऐसी मुद्रा लगा के बैठ जाए। तो लगता है माताओं को ये हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा पिता शिव बाबा ने बहुत सहज कर दिया है, मुझे याद करो। किस तरह से याद करो? जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, एक अपनी माँ को याद करता है, एक बहन अपने भाई को याद करती है, एक स्टूडेंट अपने टीचर को याद करता है, एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है। तो क्या याद करने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी हमारा पिता है। जब हमें उनकी याद आती है, दुख दर्द होता है, तो मुझसे यही कहकर पुकारते हैं, हे परमात्मा पिता हमारी पुकार सुनो। तो परमात्मा भी कहा और पिता भी कहा, तो वो पिता है हमारा। तो उस पिता को याद करने के लिए, जैसे लौकिक में किसी को याद करने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही उस आत्मा के पिता को याद करने के लिए भी किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या तरीका है फिर? उसे याद करे और हमारी बुद्धि एकाग्र रहे। आज तक सबकी शिकायत यही है कि हम ध्यान में तो बैठते हैं, मुख में मंत्र भी होता है, हाथ में माला भी होती है, सामने फोटो भी होता है,
फिर भी हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी भटक जाती है। तो ऐसा क्या करें बुद्धि हमारी ना भटके, एक ही जगह लगी रहे। बहुत सहज तरीका है जो आज हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे हम करते जाएं, ऐसे ऐसे आप अपने साथ प्रैक्टिकल में उसको अनुभव कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और बार बार उस अभ्यास को बढ़ाइए। परमात्मा पिता से हमें जीवन में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि परमात्मा पिता की महिमा परमापार है। उनकी महिमा में बहुत अच्छे शब्दों में कहा, सारे सागर को शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ। अगर विद्या की देवी सरस्वती भी उनकी महिमा लिखने बैठ गई तो लिख नहीं पाएंगी। ऐसी अपरंपार महिमा है। उनकी महिमा में हम सुनते हैं वो ज्ञान का सागर है, तो जितना चाहे ज्ञान हम ले सकते हैं। वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर, सर्व गुणों का सागर, सर्व सुखों का सागर है वो। तो जो भी हमें जीवन में चाहिए वो हम परमात्मा पिता से सहज तरीके से कैसे ले। जैसे आप देखते हैं आपको सूर्य की धूप चाहिए, तो धूप लेने के लिए आपको कहाँ बैठना होगा? जहां सूर्य की किरण आ रही होगी। तो सूर्य की किरण के अंदर आप बैठिए। क्या पहचान है सूर्य की किरण कहाँ तक आ रही है? जहां तक सूर्य की किरण आ रही होती है वहां तक तेज प्रकाश आप देखते हैं, और जहां सूर्य की किरण नहीं आ रही होती है प्रकाश वहां भी होता है, लेकिन कम प्रकाश होता है, जिसको हम कहते हैं छांव में बैठे हैं। और जहां सूर्य की किरण होती है वह हम कहते हैं धूप में बैठे हैं। तो ऐसे ही धूप लेने के लिए हमें सूर्य की किरणों के नीचे बैठना होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा पिता से शक्तियां लेने के लिए परमात्मा पिता की किरणों के नीचे अपने आप को हमें बैठाना होगा। तो कैसे बैठाए? परमात्मा पिता जिसके साथ हम योग लगाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है जिसके साथ योग लगाना है उसका सही परिचय हमारे पास होना चाहिए। बुद्धि भटकने का कारण ही यह है। आज जिनको भी हम, चाहे वो इष्ट देवी देवता रहे हैं, चाहे निराकार परमात्मा पिता, सही परिचय ना होने के कारण हमारी बुद्धि भटकती है। तो परिचय तो आपको मिल गया है। जिन्होंने परिचय परमात्मा का नहीं लिया है, तो हमारे इस चैनल पर परमात्मा पिता का परिचय भी पड़ा हुआ है। आप परमात्मा पिता को जानिए, पहचानिए, उनका नाम क्या है, उनका रूप कैसा है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो करते क्या है, वो लगते क्या है हमारे। इन सब चीज की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और मिलती है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट रूप में, परमात्मा पिता अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, केवल अनुभव करते हैं, ऐसे परमात्मा पिता को भी हम केवल अनुभव करेंगे। जैसे फूल में खुशबू होती है, दिखाई नहीं देती, उसको महसूस किया जाता है। गर्मी दिखाई नहीं देती, उसको महसूस किया जाता है। सर्दी दिखाई नहीं देती, उसको हम अनुभव करते हैं। ठीक इसी तरह आज हम परमात्मा पिता की शक्तियों का अनुभव करेंगे, हमारे अंदर कैसे वो शक्तियां आ रही है। तो चलिए बैठते हैं हम। उस अवस्था में आप इस तरह से अपने शरीर को बैठाएं, चाहे कुर्सी पर, चाहे आप कोई आसन पर बैठिए या आप बेड पर बैठिए। सबसे बेहतर है कि आप जमीन पर कोई कपड़ा बिछाए ना बिछाए, आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ऐसे स्थान पर बैठिए। लेकिन नीचे बैठने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आराम से कुर्सी पर, सोफे पर, जहां आपको ठीक लगता है आप वहां ऐसे शांत स्थान पर बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल इतना ढीला छोड़ दीजिए कि शरीर के ऊपर आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि हम ऐसी महाशक्ति से आपका मिलन मनाने जा रहे हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए बुद्धि को एकाग्र करना है। बुद्धि अगर एकाग्र नहीं होगी तो शक्तियां आ रही होगी लेकिन हमारे अंदर जा नहीं रही होगी। कैसे? जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखते हैं, लाइट बार बार आ रही हो, जा रही हो, या हमारा चार्जर हिल रहा हो, लाइट तो बराबर है बोर्ड के अंदर लेकिन हमारा चार्जर हिल रहा है, तो क्या मोबाइल ठीक रीति से चार्ज होगा? नहीं होगा ना। ठीक इसी तरह से आज हम अपने आप को चार्ज करने के लिए बैठे हैं। तो चार्ज करने के लिए अपने बुद्धि को हमें एकाग्र करना होगा। कहीं ऐसा ना हो आप स्ट्रेट होके बैठ जाएं और पता चला कि थोड़ी देर में ही आपकी कमर दर्द करने लगे, तो बुद्धि परमात्मा पिता के बदले कमर में लग गई, तो यह हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ऐसा ढीला करके अपने आप को बैठा दीजिए और महसूस करिए इस शरीर में, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा अति सूक्ष्म मस्तक के बीच में सितारे की तरह चमक रही है। देखिए बुद्धि से दृश्य, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर अपने मस्तक के बीच महसूस करें, मैं आत्मा चमकता सितारा मस्तक में दिखाई दे रहा हूँ। सफेद सफेद सितारे की तरह हूँ मैं। सितारा आंखों द्वारा देख रहा हूँ, कानों द्वारा सुन रहा हूँ, मुख द्वारा बोल रहा हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से शक्तियां लेने के लिए बैठी हूँ। मैं आत्मा जब इस सृष्टि पर आई थी तो सतोगुणी थी, सातों गुणों से भरपूर थी मैं आत्मा। अब मैं आत्मा तमोगुणी बन चुकी हूँ। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। अब मुझे फिर से अपने अंदर वो शक्तियां धारण करनी है, सत्वगुणी बनना है। वो सत्वगुण मेरे अंदर परमात्मा पिता से आएंगे। अब मैं आत्मा अपने सिर के लगभग 1 मीटर ऊपर
अपने पिता परमात्मा ज्योति बिंदु को देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। सूर्य के समान चमक रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा पिता से शांति की किरणें निकल निकल मुझ आत्मा के ऊपर फव्वारे की तरह पड़ रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य। ये शांति का फव्वारा बहुत तेजी से मेरे ऊपर पड़ रहा है। मेरे तन मन दोनों में शांति शांति छा गई। शांति के सागर से शांति मिल रही है मुझ आत्मा को। मैं आत्मा शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। कितनी शांति है इस दृश्य में। अब मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा से सुखों की किरणें निकलते हुए देख रही हूँ। वो सुखों की किरणें सब मेरे ऊपर बरस रही हैं। मैं आत्मा सुखों से भरपूर हो रही हूँ। सर्व दुखों ने किनारा कर लिया है। मैं आत्मा सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा से ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अनेक प्रकार के ज्ञान से भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा की बुद्धि में ज्ञान पैदा होता जा रहा है। मैं आत्मा बुद्धिवान
बनती जा रही हूँ। ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। प्रेम के सागर शिव बाबा से प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। सबके प्रति प्रेम उभर रहा है मुझ आत्मा के अंदर। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का कालापन साफ होता जा रहा है। मैं आत्मा हीरे की तरह चमकती जा रही हूँ। स्वच्छ बनती जा रही हूँ। गुणों के सागर शिव बाबा से सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। अनेक प्रकार के अवगुण मुझसे बाहर निकल रहे हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों से अपने आप को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सत्युगी सतोगुणी बनती जा रही हूँ। तमो अवगुण समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा पिता की प्रिय संतान बनती जा रही हूँ।
शक्तियों के सागर शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की सारी कमजोरियां समाप्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा कितना अच्छा अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा पिता की सर्व शक्तियों पर मुझ आत्मा का अधिकार है। आनंद के सागर परमात्मा पिता से आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। फव्वारे की तरह किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा की सारी उलझने समाप्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हो रही हूँ। परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। आनंद स्वरूप बनते जा रही हूँ। कितना सुंदर मिलन है ये आत्मा और परमात्मा का। ऐसा अनोखा मिलन पहले कभी अनुभव नहीं किया। आज मैं आत्मा अपने पिता के साथ का मिलन अनुभव कर रही हूँ। कितना सुकून मिल रहा है मुझ आत्मा को। कितना शांति का अनुभव हो रहा है। कितना मैं आत्मा शक्ति
शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूँ। आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के बाद में आत्मा इसी तरह अपने पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाऊंगी और अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसी तरह हम हर रोज सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाएंगे। इतना अभ्यास को हम बढ़ा लेंगे कि कर्म करते करते भी परमात्मा पिता की शक्तियों की किरणें हम अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करते रहें। ऐसा हम पक्का अभ्यास कर लेंगे ताकि स्वर्ग का वो अनुभव, सुख में जीवन का अनुभव हमें यहीं पर होने लगे। ऐसा परमात्मा पिता के साथ अपने आप को मिलन बनाते रहेंगे। सवेरे आंख खुलने से लेकर रात तक परमात्मा पिता के साथ अपने को हम ऐसे अनुभव करें जैसे यहाँ शारीरिक माता पिता के साथ अपने आप को देखते हैं। ऐसे आत्मा के पिता परमात्मा को अपने साथ हर सेकंड अनुभव करें और शक्तियां लेते रहें। कोई भी समस्या हो तो हम अपने पिता परमात्मा से किस तरह से समस्या को बताएं, कैसे समस्या को खत्म करें, ये तरीका हम आपको अगली कमेंट्री में बताने वाले हैं। इसीलिए पहले आप इस अभ्यास को पूरा कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा स्टेप आपको कमेंट्री का सिखाएंगे ताकि आपको इतना सहज हो जाए कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी परमात्मा पिता के साथ सहज तरीके से मिलन का अनुभव करा सको। तो ऐसे राजयोग को सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। इस तरह की वीडियो को बार बार देखिए और आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति को बार बार कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये अनुभव ही हम और आप सबके काम आने वाला है। जब चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, दुनिया में दुख के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, उस समय परमात्मा पिता की याद होगी, उसके साथ बुद्धि लगाने का तरीका हमारे पास होगा, तो सहज ही हम उन सब दुखों से छूटकर अपने सुख की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। ना केवल अनुभव बल्कि वहां हम जा भी सकते हैं। तो आज की कमेंट्री हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला स्टेप अगली कमेंट्री में आपको बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।